नमस्कार। देश का दिल मध्य प्रदेश को कहा जाता है, मध्य प्रदेश का दिल महाकौशल इलाके को कहा जाता है और महाकौशल इलाके का दिल जबलपुर को कहा जाता है। जबलपुर के आसपास के इलाके 8 जिलों के महाकौशल नाम से जाने जाते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें मिली और सरकार बनाने में कामयाब हुई। उसमें महाकौशल इलाके का और चंबल ग्वालियर संभाग का बहुत योगदान था। 38 सीटें कुल यहाँ पर हैं, जिसमें 24 कांग्रेस मिली थी, 13 भारतीय जनता पार्टी को और 1 निर्दलीय इस पूरे महाकौशल इलाके में। और जहाँ तक जबलपुर की बात है, यहाँ पर 8 सीटें हैं, 4 कांग्रेस को मिली और 4 भारतीय जनता पार्टी को। मुकाबला बराबरी पर छूटा। जबलपुर में 4 विधानसभा सीटें शहरी हैं, 4 विधानसभा सीटें ग्रामीण इलाकों में है। तो मैं अब आपको अलग अलग इलाकों में ले चलता हूं। जबलपुर की खास बातें आप जानते ही हैं। भेड़ा घाट, यहाँ नर्मदा सफ़ेद संगमरमर के पहाड़ों से गुजरती है। और दूसरे, जबलपुर मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है भोपाल और इंदौर के बाद। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट भी जबलपुर में ही है। तो चलिए मैं आपको अलग अलग इलाके में, अच्छी एक एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी भी है, तो अलग अलग इलाकों में ले चलता हूँ, कुछ ग्रामीण इलाकों में, कुछ शहरी इलाकों में। तो सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो जबलपुर दूध दही रबड़ी के लिए बहुत जाना जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन, काशी विश्वनाथ, वैसे महाकौशल में जबलपुर। यहाँ पर रबड़ी और मिल्क केक ये बहुत लोग खाते रहते हैं यहाँ। और मैं आया हूँ यहाँ की जो फेमस दुकान है वहाँ। और ये बाजार का नाम क्या है? कमानिया गेट। कमानिया गेट। कमानिया गेट। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम लोग सैपरा के हैं। सैपरा बेटोनी, जबलपुर जिले की बात? जबलपुर जिले। अरे तो कोई बात नहीं। हम तो आ गई है ना सैपरा। मैं तो शहर मतलब जिले का आदमी होना चाहिए, चाहे बाहर का भी हो, मध्य प्रदेश का होना चाहिए। तो चुनाव का मैं माहौल जानने की कोशिश करता हूँ। तो क्या लग रहा है आपको मध्य प्रदेश में क्या हाल है इस बार? बीजेपी। किस वजह से? अरे काम के ऊपर से है। किसका काम? शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान का तो नाम ही आगे नहीं कर रहे। अब ये तो सब अपन को नहीं मालूम, अपन उतनी राजनीति में रहते नहीं हैं। ठीक है। तो ये दूध का शौक आए हैं जबलपुर तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। चलिए, अच्छा। और आप बताओ भैया, सर मैं यहीं का रहने वाला हूँ। क्या करते हो? सर मैं सेल्समैन हूँ। चिप्स का काम है अपना। हाँ? आलू चिप्स, केला चिप्स का काम है। क्या माहौल लग रहा है? सर माहौल अच्छा है। किसका? दोनों पक्षों का है। हमें तो 2018 जैसी स्थिति लग रही है। 2018 जैसी स्थिति, मैच फंस सकता है, कांटे की टक्कर है। आज तो मैच साउथ अफ्रीका इंडिया का भी चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। कोहली का बर्थडे भी है आज। कोहली का बर्थडे भी है ना। कोहली का बर्थडे है, ममता बनर्जी बैठ तो दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैच नहीं देख के तुम बाजार में भटक रहे हो? नहीं, मैच देखते हुए ही आए हैं। हम तो राह चलते लोगों से ये पूछते रहते हैं कि माहौल क्या है। माहौल बताया ना, कांटे की टक्कर लग रही है इस बार। कांग्रेस का पल्ला भारी लग रहा है। ये तो कह रहे हैं बीजेपी। अब वो अपना तर्क दे रहे हैं। बाकी अपन को जो अपन क्या है, 10 लोगों से मिलते हुए आता हूँ मैं। मेरा काम ही है। जैसे आप जा रहे हो, मैं भी दुकान जाता हूँ। ज़्यादातर तो पल्ला कांग्रेस का ही लग रहा है। अरे हमको जाते देखते हो क्या? बिल्कुल देखते हैं। रात को टीवी देखते हैं 1:30-2 बजे। तो माहौल क्या है वो आता है, वो देखते हैं। कल ही मैंने बताया ना, कटनी का देखा आपका। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आप ये बताइए कि आपको बदलाव दिखाई दे रहा है? चलिए। बदलाव। हाँ, रुकिए भाई साहब। आपको सादर नमस्कार। नमस्कार। इतना दिल खुश होता है जब आपको हम टीवी में देखते हैं। वही तो मैंने कहा, कल कटनी रोज देखते हैं, रोज। अरे हमारा दिल देखते रहते ना हाँ? आपको देखते रहते टीवी में, न्यूज चैनल में। आप साक्ष्य में वहाँ से लौट के आए आपको देखने के लिए कि मुझे तो लगा आप झटके में दूध पीने आ रहे हैं, तो मैंने रोका। रुकिए। नहीं, यहाँ का दूध भी पीजिए। दूध भी बहुत बढ़िया मिलता है। बाद में संतोष पान वाले पुरानी इनकी पान की दुकान ही पान तो खैर मैं नहीं खाता। हाँ, लेकिन चलिए, आप लोग देखते हैं, इसका बहुत शुक्रिया। बहुत मज़ा आती है।
मजा आती है जिसको बोलते हैं। मैं तो ऐसे ही बस देख ही रहे हैं, ऐसे ही बात। जबलपुर में आके जबलपुर को धन्य किया आपने। अरे ऐसा भाई साहब ऐसा धन्य किया। अरे रुकिए, तो जो मैं पूछता हूँ पहले उसको बताइए, माहौल क्या है आपको क्या? बिल्कुल ही सुनोगे आप। हम खुश कितने हैं जी, आप देखो पहले। नहीं वो तो चलिए, मैं दूध पी लूंगा जी। ये अब आप माहौल बताइए ना, जी, आपको क्या लग रहा है? पिछले चुनाव में 8 विधानसभा जबलपुर में थी, 4 बीजेपी की, 4 कांग्रेस की। कांग्रेस सरकार बनाई, 2 कैसे चली गई। अभी स्थिति 5-3 का है, 5 कांग्रेस है, 3 बीजेपी है। अच्छा एक मैं आपसे सवाल पूछूं। ऐसा माना जाता है मेरे देखने में भी, अभी मैं जिन जिन शहरों से होकर के आ रहा हूँ, ज़्यादातर शहरों में या देश के ज़्यादातर शहरी इलाकों में मौजूदा दौर में इधर 15-20 सालों से भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बहुत अच्छे तौर पे माना जाता है शहरी सीटों पे। ठीक है। लेकिन जबलपुर की जो शहरी सीटें हैं वो पिछली बार भी कांग्रेस जीत गई, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं इस बार भी मुकाबले में कांग्रेस बहुत तगड़े से है, और कहा नहीं जा, इसकी क्या वजह है शहरी सीटों पर? कर्मठता नेताओं की, कांग्रेस के नेताओं की, और ईमानदारी से सेवा। ये कोरोना काल का प्रभाव बहुत तेज है जबलपुर मंडी में। बहुत सेवा करी कांग्रेस के नेताओं ने, ये तय है। बाकी जो यहाँ के सांसद है, 2 राज्यसभा सांसद हैं हमारे जबलपुर में, नहीं निकले कोई। ये किसी की बुराई की बात नहीं है। जो ऐसा आप किसी पार्टी से तो नहीं ईमानदारी? पार्टी वार्टी का कोई नहीं, हम तो व्यापारी ट्रांसपोर्टर आदमी है, वो सबसे ज़्यादा दुखी है व्यापार को लेके। ट्रांसपोर्टरों का तो बड़ा बहुत तकलीफ, बहुत एक तकलीफ। तो इधर से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते गए, और उधर से भाड़ा बढ़ा नहीं, और कोरोना ने काफ़ी तोड़ा। नहीं, खैर जो हुआ है महंगाई के दौरान जो हुआ, टैक्स जो गया है, हम लोग हर बात का टैक्स देने के बाद ही दुखी है। 60 रुपये डीजल रहा 3 साल पहले, 4 साल पे, आज 100 रुपये के आसपास टच कर रहा है। और टोल नाका तो इतना पागल किया है। हम छोटे से ट्रांसपोर्टर हैं, रोज़ का 2000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट से कट जाता है। छोटे जिसके 100 गाड़ी है उनके तो लाखों रुपए की कहानी बनती है। टैक्स तो कम होना चाहिए, टोल नाके बंद होना चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि जो पीछे 18 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस को आएंगी? 30% बीजेपी रहेगी मध्य प्रदेश में। अरे बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, कोई नहीं, सवाल नहीं है। 130 से 35 सीट कांग्रेस लाएगी, बाकी की जो ले जाए बीजेपी ले जाए। अरे इधर आइए, सर अरे वो ये बुला रही एक बार सुनिए। अच्छा ठीक है। स्थितियाँ तो अभी तो यहाँ विषम में 8 विधानसभा बहुत कसमसक है। इस बार अभी जो समीकरण चेंज हुए हैं, हमारे उत्तर मध्य में जो स्थिति थी ना, एक तरफा थी, अभी कुछ माहौल चेंज हुआ है। अब जो आके करवट बदले चुनाव के बाद, बाकी कंफर्म 4-5 सीटें तो कांग्रेस की आएगी इस बार। चलिए अच्छी बात है। इसी दूध, असल में ये दूध, एक पान और वो गटपट वाला, ये तीनों जो दुकानें हैं जबलपुर में, यहाँ पर खाने पीने की। भाई साहब आप क्या करते हैं? क्या बताऊं, मेहनत नहीं करेंगे तो चलेगा। हाँ 3 रबड़ी वो अरे 3 रबड़ी लेते रहिएगा, हमसे थोड़ा बात कीजिए 2 मिनट, बताइए। बड़ा दूर से आए। आप क्या करते हैं? कैटरिंग का काम करते हैं। कैसा चल रहा है आपका काम? अभी कहाँ, अभी सीजन नहीं आया, कहाँ से काम चलेगा। शादी होगी जब हमारा काम होगा। अरे कैटरर्स का तो अब शादी का काम रहेगा जब तो मेरा नहीं, काम रहेगा। कैटरर्स का तो देखो, मेरा इवेंट का काम है ना, मैं कैटर्स नहीं हूँ, इवेंट का काम है मेरा। तो मैं तो जानने चुनाव के लिए आया हूँ। कोई दिलचस्पी रखते हो तो मुझे बताएं कि चुनाव में क्या लग रहा है। अब भैया उसमें हारा जीती कोई हो, मेरे को कोई मतलब नहीं। मैं तो कमल वाला हूँ, कमल को वोट दूंगा बस। कमल वाला हूँ मैं तो, कमल का बीजेपी में समर्थन करता हूँ, मैं बीजेपी में वोट देता हूँ। पार्टी के हैं, बीजेपी में है? कोई पार्टी के नहीं, जो दिलचस्पी है अपनी चॉइस है, सबकी अलग अलग हाँ, तो भैया। आपका लगाव बीजेपी से क्यों है? अब भाई उनने अपन को जो योजनाएं, बहन बेटियों की सब चीज़ों, सबको गरीबों को देखते हुए उनने जो किया है, उसके उपचार में भैया मेरी सोच है कि मैं तो भाई अब हारे या जीते मेरे को उससे मतलब नहीं, लेकिन मेरा ये क्यों कह रहे हो बार बार हारे या जीते? जिसको दे रहे हो, जिसको देना चाहते हो आप बोलो, वही जीतेगा। तो मैं तो भाई मतदान तो अपना कमल पे करूंगा और वैसे माहौल क्या लग रहा है? जी। अरे इनको क्या पंजा दिखा रहे हो? 5 रुपए चाहिए उसको। अच्छा 5 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए। पंजा नहीं दिखा रहा हूँ। अब कुछ और लोगों से बात करता हूँ। बहुत क्या- ज़्यादा जाम हो गया है। हाँ? बहुत ज़्यादा जाम हो गया है। ऑटो वाले रास्ते में खड़े हैं, और दूसरी बात साइकिल रिक्शा भी तो खड़ी बाजार रहती है। में इतना भीड़ है, देख रहे हैं, देखिए। नहीं, लेकिन चलने अच्छा, के लिए भी कितना जगह इतना होना भीड़ क्यों है चाहिए। यार? ये दिवाली का सब भीड़ लगा हुआ है,
और त्योहार भी आ रहा है, दिवाली तो अभी एक हफ्ता बाद है। इसीलिए क्या है कि नहीं यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा बढ़ गई है और आम आदमी और ज़्यादा मतलब आ गए हैं, तो इसलिए कि क्योंकि लोड देख करके और जनसंख्या ज़्यादा भी हो गई, यहाँ मोहल्ले के आ गए, बागेजू के आ गए, फिर आगे वाले जनसंख्या आ गए, बढ़ गई। वोट वाले आ गए। आइए आगे, रास्ता अभी तो रोकी के खड़े हैं। अच्छा, इसी तरह आप बोलते चलते हैं? बोलते चलते हम बताते भी आ रहे ट्रैफिक पुलिस वाले को कि भाई ये जो है जनता को जो है थोड़ा जाने आने की इसीलिए आप सुविधा बोलते दे, जा रहे थे तो मैंने क्योंकि कहा रुकिए। पैदल जो है चलने अच्छा, वाले बात सुनिए, ये सब परेशानी एक तरफ है। हाँ। अंकल रुकिएगा, आप भी रुकिएगा। ये चुनाव में क्या है मामला? अभी चुनाव में मामला अभी ये आ रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस वाले जो है यहाँ पे अपना अपना मतलब झंडा लेकर के जो है सब जगह गश्त लगा रहे हैं और दूसरी बात वोट के लिए भी कह रहे हैं कि भाई हमारा जो है वोट आवेगा इसी को कौन? दीजिए। अब आएगा क्यों, ये तो ऊपर भगवान की मर्जी है, ऊपर ने जनता जानती है। जनता जानती है, तो आपका? लेकिन हम तो दोनों तरफ से है, कांग्रेस से भी है, बीजेपी से भी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम अभी बता ये इसलिए क्योंकि पार्टी वाले अपने साथ के जो फैमिली ग्रुप है अब उनको नहीं बता सकते कि वो किसको देंगे, क्या देंगे। माहौल अच्छा, एक बात खाली, एक सवाल का सही से जवाब, हाँ। लंबा जवाब मत दीजिएगा, बहुत छोटा सा। आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में सरकार बदलेगी या फिर वही आएगी? हमको तो लग रहा है कि नहीं यहाँ तक सरकार वही रहेगी। आपको क्या लग रहा है? सरकार का तो नहीं बता सकते, दोनों पार्टियों का बराबर से लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बदलेगी कि वही आएगी? अब कुछ कह नहीं सकते। हाँ जी, बताइए, क्या हंस रही हैं आप? मैं आपको टीवी में देखी हूँ ना भैया, तो टीवी में देखते हैं ना आपको। अच्छा, अब मैं बोले भैया को हम टीवी में देखते रहते हैं। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम यूपी के हैं। वो मैं समझ गया, यूपी बिहार के तो ज्यादातर लोग वैसे तो हर जगह के देखते, तो ठीक लगता है ना? हाँ ठीक है। मैं पहले ही समझ गया, क्योंकि आप लोग दूर से ही हंस रहे थे तो मैं समझ गया कि लगता है। तो आप रहती हैं यहाँ? हाँ जी। तो किसकी सरकार आ रही है? कांग्रेस की। ओ, लाडली बहना का पानी रही हो क्या? हाँ जी, नहीं मैं तो यूपी की हूँ ना, कहाँ पाऊंगी। तो यहाँ कैसे रह रही? मैं आर्मी वाली हूँ, हम लोग आर्मी में अच्छा, रहते हैं, अच्छा। हस्बैंड। हाँ फौज में? हाँ? जबलपुर कैंट में रहती है? हाँ जी। चलिए ठीक है, अब मैं आपको जबलपुर के ग्रामीण इलाकों में ले चलता हूँ। 30 किलोमीटर बुढ़ागर एक जगह है और ये पनागर विधानसभा में आता है और ग्रामीण इलाका है और गांव देहात के लोग हैं। छोटा सा, बहुत छोटी सी मार्केट है, यहाँ कुछ लोग सड़क के किनारे खड़े थे। आपका नाम क्या है? आकाश चौधरी। आप क्या करते हो? मजदूरी करते हैं। हाँ? मजदूरी करते हैं, यहाँ लग गया वहीं, किस चीज़ की मजदूरी? जो काम आ गया सामने वही करने लगते हैं। ईटा गारा? हाँ, ईटा गारा का। तो ये आप पूरा परिवार है आपका? हाँ, परिवार ये पूरा। कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, गंगा जली में जा रहे हैं, गंगा जली में जा रहे हैं, यहाँ गंगा जली में जा रहे हैं। गंगा जली मतलब? दिन में जा रहे हैं, किसी के 10 गात्री होते। किसी का मौत हो गई? हाँ हाँ। तो आप क्या करती हैं? ये बनी मजदूरी करते हैं सर, जहाँ लग गया हाँ। वही काम करते हैं। आप क्या करती हैं? मैं भी वही करती हूँ मजदूरी। कौन सी मजदूरी? ये जहाँ लग गया, जो काम आ गया वही करने लगे। नहीं, किस किस तरह की? अरे समझ लो, निंदाई आ गई, गुड़ाई आ गई, बेलदारी आ गई, अने मजदूरी में हर काम आते हैं भैया, तो सब काम करते हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं। आपके खेत है? नहीं, कुछ नहीं है हम लोग के, जमीन जगह कुछ नहीं है, गरीब ही हैं हम लोग। तो आप लोगों को कोई सरकारी सुविधा मिली है? क्या सरकारी सुविधा मिलेगी? कोई सरकारी सुविधा नहीं मिली। शौचालय, टॉयलेट? हाँ? नहीं, कुछ नहीं मिला। न सरकारी सुविधाएं, ऐसी कोई सुविधाएं नहीं मिली ना हम लोगों को। घर आया है, अभी आंसू आया है घर। असो मिला है इस साल? हाँ, इस साल मिला है घर। और सिलेंडर मिला है। तो भराते हो? भराते हैं, पैसा हो जाते हैं तो भराते नहीं। 1000-1200 में गरीब आदमी कहाँ तक भराएंगे?
हो जाते हैं तो भरा लेते हैं, नहीं हो पाता आपके तो पास, इनके पास नहीं मिला, उनको नहीं मिला। जो मेरी बड़ी मोड़ी है, जो बड़ा बड़ा है मेरा, जो बड़ी बच्ची है मेरी, आपकी बेटी है ये? हाँ, जो मेरी बेटी है, जब मेरा बेटा है, जब छोटा वाला दामाद है, छोटी मोड़ी है मेरी। अच्छा, तो इनको क्यों नहीं मिला? आपको सिलेंडर नहीं मिला? नहीं, नहीं मिला। हाँ? नहीं, नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला अभी हमको सरकारी, कुछ भी नहीं मिला सर। अब हमको निकलने दो अब। नहीं जाना, हम तो बस देखे आप लोग को तो रुक गए। हम आए इसलिए थे कि ये जरा मध्य प्रदेश में चुनाव भी हो रहा है आजकल ना, तो वोट मांगने नेता लोग बहुत आते होंगे। बहुत आते हैं ना सर, हमारे यहाँ तो पानी तक की व्यवस्था नहीं है सर, थोड़ी चल के तो देखो। वहाँ चले हैं 3 किलो अंदर इंद्राना से, थोड़ी चल के देखो कि बस्ती है कैसी। कितने लोग रहते हैं? 200-250 मतलब 300 की वोटें हैं उधर। और नेता आते हैं? नेता आते हैं तो वो अपने लाने, चुनाव के लाने आते हैं, हमको जिताओ, वो कहता हमको जिताओ, लेकिन उधर पानी की व्यवस्थाएं, न रोड की व्यवस्थाएं, न स्कूल की व्यवस्थाएं, न ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तो बताए से का सारा आगे देखो भी तो चल के, वो तो सब गरीब ही गरीब है जनता। वो तो ये जो है सरकार तो कहती है गरीबों को सब बहुत कुछ दे दिया है। अब यही तो दे रही ना सरकार, यही सरकार तो दे रही है, कहीं दे रही कहीं नहीं दे रही, तो सब तो एक ही समझ रहा हो ना सरकार। अच्छा, आपके हिसाब से कौन पार्टी और कौन सरकार ठीक है? अब पार्टी कौन के सही कह दें सर, कौन के गलत कह दें, वो तो जब जीते के बाद समझ में आया है। गरीबों के लिए कौन पार्टी ठीक है? आप मन का वक्त सकत है अवे, लेकिन कौन पार्टी आई जाती, कौन पार्टी नहीं आई जा। अरे ये बताओ, हाथ का पंजा, कमल का फूल, हाथी, इसमें बताओ। अब कौन में बता दें सर, जो आएगा सामने वो ही है सही। अब क्या कह सकता। जबलपुर की एक विधानसभा सीट है परगी, जिसको कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार जीता था। उनके उम्मीदवार थे संजय यादव। एक बार फिर संजय यादव मैदान में है। और बीजेपी से किसको टिकट दिया है? नीरज सिंह। हाँ, नीरज सिंह। नीरज सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया। मैं भेड़ा घाट चौक पे हूँ। भेड़ा घाट आप जानते हैं बहुत फेमस है, नर्मदा नदी और सफ़ेद संगमरमर की चट्टानों के बीच से नर्मदा निकलती है और बहुत खूबसूरत नज़ारा रहता है। तो मैं भेड़ा घाट चौक पे जानने के लिए बिल्कुल आम लोगों से कि माहौल क्या है रुका हूँ। आपका नाम क्या है? रवि पटेल। पीछे विधानसभा में मैं गया था, वहाँ भी जिससे बात किया पटेल ही मिले, आप भी पटेल ही मिले। पटेल ही तो यहाँ ज़्यादा है ना, पूर्वी पटेल जी। तो एक बात बताइए, नहीं कुछ इत्तेफाक की बात भी होती है, तो क्या चुनाव का माहौल लग रहा है इस बार? सर हम ज़्यादा तो अब कुछ नहीं बोल सकते, किसान आदमी हम तो, है ना। ये तो किसान ही, सुनिए, किसान सबसे बड़ा जो है वोटर है। माहौल विशेष हमको कुछ ऐसे नजर नहीं आ रहा है किसी की। अच्छा एक बात बताओ, आते जाते भी नहीं अपन ज़्यादा रोड में। वो ठीक है। एक बात बताओ, ये जो है किसानों का ऋण जो माफ़ हुआ है, ऋण मामा ने किया है, वो बैंकों में चला गया है पैसा? इस अभी नहीं गए। नहीं, लेकिन तब भी किसान मूल नहीं जमा कर रहे हैं अभी। हाँ, वो तो नहीं किया ना। क्यों नहीं कर रहे हैं? यही चक्कर में जो है माफ़ होगा, जो होगा वो होगा, और क्या। किसकी सरकार आएगी तब? अब ये तो हम कुछ मालूम नहीं, ये भी हम ज़्यादा नेतागिरी में रहते नहीं। तो क्या ये ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी, कि ज़्यादा लोग कह रहे हैं बदल जाएगी? अब वो तो सभी कांग्रेस चिल्ला रहे लोग बाग। किसान कांग्रेस आना चाहिए, कांग्रेस आना चाहिए। ये और किस बात के लिए कह रहे हैं? इसी ऋण के मामले में, और क्या है, एक कर्ज अर्ज के मामले में कि भाई ये आएगी तो कर्ज माफ होगा। ऐसा मामा दे रहे हैं महिलाओं को पैसा, उसके बारे में क्या? उसके बारे में महिलाएं जाने सर, हम क्या जाने, बताओ। महिलाएं ले रही हैं, वो जाने, हम क्या जाने। इधर आओ चाचा, इधर आओ, इधर आओ, आइए, आप भी आइए। एक मिनट, महाराज से बात करो। अरे सुनिए, इधर आप इधर आओ तो, आओ इधर आओ। सुनो तो, सरपंच है कौन जी है? उप सरपंच। अच्छा, तब तो आप। अरे दादा में क्या करें यार, क्या करें, बताओ क्या सर का हमने संजय सर से किया था कि सर मेरे यहाँ भागवत है,
2 बार संजय सर ने मेरे पास नहीं आया। अरे सुनिए, आप पहले मुझे बताइए आपको क्या लग रहा है माहौल चुनाव का? क्या चुनाव का माहौल बताओ। हाँ अरे कब बता दें? क्या बता दो, अभी तो चुनाव की बेरस चुनाव होता है। कांग्रेस जीत रही कि बीजेपी जीत रही, ये बताओ तुम स्पष्ट शब्दों में। अरे यार मत के यार, हम का किया दें? अच्छे के बोलो रद्दा। नहीं अच्छी बोल है, हम मानो हम ओ के बारे में क्या कर रहे बरप्टी में कितनी वोटें मिले बीजेपी की? बरप्टी में कौन की? बीजेपी के 80% उनकी वोटें हैं। कौन की? बीजेपी। कांग्रेस की 20%। और का? अरे माने मतलब जो मानो हमने संजय से याद रखी थी। अब देखो वो अलग नहीं, हम बहुत अच्छी बात रखा। अरे अच्छा, आप बताओ कैसा भैया? आप क्या करते हो? भैया देखो अभी तो कोई माहौल समझ में नहीं आ रहा। अरे आप करते क्या? हम तो भूतपूर्व नेता ही हैं। देखो हम बताए बात, नेता भूतपूर्व कहाँ होता है? हम सरपंच हैं भूतपूर्व। अच्छा ये बताओ ना, भूतपूर्व सरपंच, उप सरपंच की तरफ इशारा कर रहे हो, आप खुद है सरपंच रहे हो। देखो हम बताए बात, अभी तो कोई माहौल ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा है। अभी दोनों जो पार्टी हैं बीजेपी और कांग्रेस, दोनों टक्कर पे चल रही हैं। अब 2-4 दिन में क्या माहौल हो जाए उसके ऊपर नहीं कह सकते। किसानों में क्या है? किसानों को आधा पैसा नहीं आ रहा। किसानों का जो है, किसान बीजेपी पर रुष्ट है, बीजेपी पार्टी पर रुष्ट है किसान। रुष्ट है? हाँ क्यों? किसानों का तो ब्याज भी सुना दे दिया। नहीं वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो 2 लाख रुपए की पहले जो बात थी वो कमलनाथ कर रहे थे, इनने वो करन नहीं दिया बाद में और सरकार गिरा दी। इसलिए किसानों का जो मन है, किसान रुष्ट है बीजेपी के ऊपर। किसानों को इनने कभी नहीं सुनी बीजेपी कंपनी ने। क्यों किसान सम्मान निधि मोदी जी नहीं देते हैं? 5 किलो राशन देके क्या होता है? कोई भीख थोड़ी मांग रहा हो किसान। ये बताओ, हम लोगों को DAP 1350 रुपया, यूरिया महंगा, DAP महंगी, हर चीज महंगी, 18%। 18 महंगे के बाद भी नहीं मिल रही। अब बोली आ गई, जब आपसे बात कर रहे थे तब मैं बात कर रहे थे, जब आप ठीक है। तो भाई देखो अब ऐसा है कि खाद यूरिया हर चीज महंगी चल रही है और 18% से GST ले रहे और किसान को 2000 दे रहे, उससे होता क्या है? 25 किसान के पैसा बताओ आ आप। रहा है गाँव में। देखो हम सब पूछो ना, हम कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा जो किसान है वो रुष्ट है। 25% पैसा आ रहा, 22 पैसा नहीं आ रहा। एक बात ही, आपका नाम क्या है? हमारा नाम बलीराम पटेल। यार आज तो पटेल ही पटेल, जबलपुर में खाली पटेल है क्या? तो पटेल तो पूरे टोटल पटेल ही तो है इधर भैया, जहाँ आप खड़े हैं भेड़ाघाट चौकड्डा पर। अरे हम पीछे भाई सिहोरा और पनागर के पीछे भी जहाँ उतरे वहाँ पटेल ही मिल गया। तो वो तो पटेल ही पूरा क्षेत्र है ना। चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बताओ, पटेलों को तो माना जाता है कि बीजेपी की तरफ थे। नहीं पटेल नहीं है, 50-50 है यार। देखो हम बताएं, अब जिसकी भाई जिससे प्रेम मोहब्बत है वो पहले से मतलब पार्टियों में रहे लोग, कोई कांग्रेस में रहो, कोई बीजेपी में रहो। अच्छा ये आओ जो ये महिलाओं को पैसा दे रहे हैं, लाडली बहना कहते हैं, उसका बड़ा असर है महिलाओं में? ज्यादा असर नहीं है। असर है उसका, लेकिन 60% असर है, 40 नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अभी तो ये कह रहे थे इनके बूथ पर 80% बीजेपी का वोट है, 20% कांग्रेस। गलत बात है। गलत? अच्छा आप शांत रहिए। तो आप ये बताइए, मेरे को ये बताइए कि जबलपुर में 4 पिछली बार बीजेपी कांग्रेस मिली थी, इस बार क्या उम्मीद है? बीजेपी के मुश्किल से 2-3 विधायक आ पाएंगे, 5 विधायक तो कांग्रेस के आएंगे। ऐसा माहौल चल रहा है। गांव देहात में चुनाव की चर्चा चल रही है? हाँ चर्चाएं तो चल रही हैं, चर्चाएं तो खूब चल रही हैं। किस पार्टी की चल रही? अब वैसे तो चुनाव में अब एक नाम मोदी पे चल रहा है और कोई फंडा नहीं है। मोदी का नाम चल रहा है, मोदी का नाम चल रहा है। भले वो केंद्र में है, लेकिन इस राज्य में भी वही फंडा चल रहा है जो है ना मोदी चाह रहा है। मोदी जी के नाम पे? मोदी जी के नाम पे अभी वोट डालना है। गरीब आदमी क्या कह रहा है? गरीब आदमी को यानी खुश है, यानी उन्हें भी पैसा मिल रहा है, महिलाएं बाकायदा मतलब खुश। और ये जो अनाज वाला वो भी सब मिल रहा है। कभी कभी थोड़ी सा परेशानी कर देते हैं जो डीलर लोग परेशान करते हैं, मतलब राशन में, बस इतनी समस्याएं बनी रहती हैं और कोई बात नहीं। तो बीजेपी की सरकार आएगी सरकार आएगी, अपने यहाँ से विधायक आएगा। अब रही बात, अब भाई अब इतने बड़े क्षेत्र की बात अलग चीज़ है कि कहाँ हो रहा। नहीं आप अपना बताओ। हाँ नहीं यहाँ तो बीजेपी आई। और आपके गांव देहात में क्या चर्चा है?
चर्चाएं मोदी के नाम से चल रही हैं कि मोदी है मतलब कोई बने हमें ऐसे मतलब नहीं, मुख्यमंत्री कोई बने हमें ऐसे मतलब नहीं, हमारा मोदी है। तो मोदी से क्या अच्छाई लोग बात करते हैं गांव में? अरे नाम तो मोदी जी का नाम तो अब इतना लेते हैं यार कि बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है मोदी के नाम से। तो क्या जैसे है ना आज अभी है ना वो राम मंदिर बनने जा रहा है, वही उद्घाटन होना है उनका, तो कौन को मिलेगा? किसी दूसरे विदेशों को चला जाएगा क्या? देश ही को मिलेगा ना वो। हाँ, वो आजकल रोज टाइम टेबल भी जारी कर रहे हैं अभी से ही। हाँ। होगा 22 जनवरी से, लेकिन चुनाव यहाँ जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन चुनाव से पहले भी वो कुछ कर रहे हैं। हाँ, कर भी रहे हैं, यहाँ पे कर भी रहे हैं। वही राम मंदिर से ज्यादा राम मंदिर की है ना, इनके जो कुछ काम दिखा रहे हैं उसी पे चर्चा चल रही है और उसी पे मान रहे लोग। नहीं, और भी कोई काम की राम मंदिर है? नहीं, ऐसी कई योजनाएं चली हैं और मिली हैं लोगों को। जैसे है ना उज्ज्वला योजना से लेकर के आज 1200 रुपया है ना महिलाओं को महिलाओं को लाडली बहना का मिल रहा है। ऐसी मतलब कई योजनाएं चलाई हैं जो जनता के हित में। चलिए, बहुत हाँ जी। अरे सर नमस्कार, कहाँ से सर? किस चैनल से आप? अरे 24। हाँ सर बताएं। 24। क्या नाम है आपका? सर कामता प्रसाद झारिया। क्या करते हैं? सर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है सर। और क्या माहौल है चुनाव का कामता प्रसाद जी? माहौल तो बहुत गर्माहट है सर, दोनों पार्टियों की टक्कर है सर इस समय। कौन पार्टी 20 है? सर पार्टी तो अभी तो दोनों जबरदस्त हैं सर, बीजेपी और कांग्रेस। मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी? सर मध्य प्रदेश सरकार सर कांग्रेस की बनेगी सर।